डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ और एक बहुत डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट करना, तो मतलब लोगों को कुछ फीड करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत डिफरेंट है डेरा सच्चा सौदा में। बर्थडे के दिन एक वेलफेयर ज़रूर करना है, वेदर वो ट्री प्लांटेशन हो, वेदर वो ब्लड डोनेशन हो, जो भी मतलब पॉसिबल हो पाता है वो ज़रूर करती हूँ। गर्व इसलिए महसूस कर रहे क्योंकि हम एक तो सबसे बड़ी बात आजकल आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह नशे कितने फैले हुए हैं, उस जगह से बहुत दूर है, अच्छी सोसाइटी में हैं हम, अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। पता नहीं अगर आज हम यहाँ पे नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी शायद हो गया था, सारा अंग भी खड़ गया था मेरा। जो पिताजी है ना सवेरे 4 बजे मेरे तो मरूद दिया आके। इस वक्त हमारे साथ यंगेस्ट फीमेल मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर इन्होंने डेयरी को कब ज्वाइन किया और क्यों किया, ऐसा क्या कारण रहा डेयरी को ज्वाइन करने का आपका? हाँ जी, मैंने तो बचपन से ही ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मेरी फैमिली शुरू से ही प्रेमी थे और हमारे गुरुजी ने हमेशा हमें सच के राह पे चलना सिखाया, दूसरों की मदद करना सिखाया है। कहीं भी मुसीबत आती है सबसे पहले ग्रीनेस वाले और जो भी डेरा के वॉलंटियर्स हैं वो सबसे पहले जाते हैं, कभी भी कहीं पर भी। और हमेशा इन्होंने हमें सच का और सही का साथ देना ही सिखाया है। जी आपकी मैं ड्रेस पहनी देख रहा हूँ, ये डिफरेंट मेरे को लग रही है, क्या चीज़ है ड्रेस के बारे में जी? बताइए। ये ग्रीनेस शशत नाम जी ग्रीनेस फील्ड फोर्स की ड्रेस है और इसको पहन के हमें अलग ही मतलब ताकत आती है, मोटिवेट होते हैं हम जी। तो आप अब तक डेयरी से जुड़े हुए, आपने बताया मैं बचपन से आ रही हूँ, तो क्या ऐसा आपने फील किया अपने आप में डेयरी के साथ जुड़ने के बाद जो आप शायद आज उस पर गर्व महसूस कर रहे हो? गर्व इसलिए महसूस कर रहे क्योंकि हम एक तो सबसे बड़ी बात आजकल आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह नशे कितने फैले हुए हैं, उस जगह से बहुत दूर है, अच्छी सोसाइटी में हैं हम, अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। पता नहीं अगर आज हम यहाँ पे नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी शायद कुछ भी नहीं होती। आप कब से आ रहे हो डेयरी में? कब से आ रहे हो आप डेयरी में? 2004 से मेरी शादी हुई थी, जब से आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो पहले से आ रहे थे। अच्छा हाँ। तो आपने क्या ऐसा महसूस किया यहाँ पे आके? आप ऐसा महसूस किया सर, ऐसी कोई बहुत मतलब कि ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, मतलब कि बहुत बढ़िया सानू महसूस होता, असी बहुत खुश होने इत्थे आके। लेकिन समाज की बात कीजिए, बहुत सी बातें होती हैं, कभी उनकी परवाह नहीं की आपने? नहीं सर, कोई परवाह नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं जी? डेरे सच्चे सौदे करते नहीं, सानू पिता जी इदां तां सिखाउंदे ही नहीं जी असी उन्हां दी परवाह करिए। हाँ जी हाँ, सानू पिता जी इदां सानू ऐ कहंदे भी अस गर्व महसूस करो, आओ ते किसी का बुरा नहीं करना, किसी का कुछ भी नहीं करना है, बुरा नहीं करना बस किसी का। ऐसा क्या करना सिखाते हैं आपके गुरुजी आपको? सबकी सेवा करनी सिखाते हैं जी, जिमें परमार्थ करना, कि गरीबों की मदद करना, कोई भी गिरया होया, कोई पशु पांसी चाहे कोई भी होवे, चाहे कुत्ता भी होवे राह दे विच, वो भी सानू कहंदे ने भी तुसी ओदी मदद करो। मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। मैं तो जमियो उस पर जा ली थी दूसरी स्टेज पर, बांगा मुँह हो गया था मेरा, जमियो अधरंग हो गया था, सारा अंग भी खड़ गया था मेरा। जो पिताजी है ना सवेरे 4 बजे मेरे तो मरूद दिया आके, बोला बेटा वहीं पर आ जाओ डेरा में। कहा तो मेरी आंख भी खुली होगी पूरी, मुंह भी मेरा सीधा हो गया, ये हाथ भी मेरा काम करने लगा जमी, और इसकी वजह था तो मैं जमियो बेकार हो गई थी वीर जी। तो उसके बाद आपने फिर डेरे में रहना शुरू कर, सेवा करनी शुरू कर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिस दिन से उड़ा आ रही हूँ उस दिन से बहुत ठीक हूँ मैं जमियो।
आपकी कितनी उम्र है? मेरी 60 साल है जी। अराउंड 15 to 16 ईयर हो चुके हैं मुझे डेरा। 15 to 16 आपने बताया, तो इन सालों में आपने ऐसा क्या डेरे के साथ सीखा जहाँ पे जुड़ने के बाद? देखिए बेसिकली जो आप अपनी रूटीन लाइफ जीते हैं और जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं उनमें से मैं भी एक हूँ और एक बहुत डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। अगर बिल्कुल बेसिक सी बात की जाए तो हम अपना रूटीन लाइफ में बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं ना, जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया, नॉर्मली चलते हैं, राइट। बट डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद हर एक चीज़ को बहुत अलग एक्सपीरियंस किया है मैंने। जैसे बर्थडे को सेलिब्रेट करना तो मतलब लोगों को कुछ फीड करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत डिफरेंट है डेरा सच्चा सौदा में, जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है और जो कि डेरा सच्चा सौदा और उनके अनुयायियों को डिफरेंट बनाती है। इससे पहले आप बर्थडे या कोई ऐसा खुशी का मौका था, किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे? नॉर्मल आप मतलब पार्टीज़ वगैरह ही होती हैं, कहीं पे घूम आए, पार्टीज़ कर ली, खा लिया, पी लिया, बस ये सारी चीज़ें। और आप किस तरीके से करते हैं? अब बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ये तो फिक्स है कि एक बर्थडे के दिन एक वेलफेयर ज़रूर करना है, वेदर वो ट्री प्लांटेशन हो, वेदर वो ब्लड डोनेशन हो, जो भी मतलब पॉसिबल हो पाता है वो ज़रूर करती हूँ। हमारे समाज में इस सेलिब्रेशन को किस तरीके से देखा जाता है? वो बहुत ज़्यादा उनको डिफरेंट लगती है ये चीज़, क्योंकि नॉर्मली मैंने जैसे आपको कहा कि नॉर्मल नहीं है ये चीज़, बट गुरुजी के सिखाए रास्ते पर चलते हुए ये बहुत हमें डिफरेंट बनाती है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपने उस चीज़ को कैसे फील किया? पहले नॉर्मल सेलिब्रेट करते थे और किसी की मदद करते हो तो क्या फील हुआ आपको? ये एक बहुत पायस फीलिंग है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो इसी कड़ी में हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे उन्होंने फील किया, क्या चीज़ें सीखी, उन्होंने बताई सारी चीज़ें। तो आपको सारी बातें कैसी लगी? क्या आप भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं अपने कुछ खुशी के मौके पे? किस तरीके से आप कब से जुड़े डेरे के साथ, क्या आप में बदलाव आए? अगर आप भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरीके से आप में बदलाव आए हैं, हम आपकी बात पहुंचाएंगे दुनिया तक। तब तक बने रहिए सच्चों के साथ। धन्यवाद।